ऐसी बहुत कम मूवीज़ बनती है इंडिया में जिन्हें तुम्हें देखकर लगता है कि हाँ, इसे कहते हैं सिनेमा। एक ऐसा ट्रोप जो मुझे लगा कि हम ऑलरेडी 2-3 बार देख चुके हैं, जैसे कोटा फैक्ट्री में, सुपर 30 या एस्पिरेंट्स में, पर फिर भी ये कहानी आपको रुला के ही मानेगी। मैं बात कर रहा हूँ 12th फेल की। अभी ऑब्वियसली मैं बहुत लेट हूँ, पर इस पे वीडियो नहीं बनाता तो मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मैं रोया हूँ इस मूवी को देखकर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बिलगांव में रहने वाला एक आम लड़का जिसका नाम मनोज कुमार यादव है, बहुत गरीब परिवार से आता है, जिसके इर्द गिर्द इतना करप्शन होता है कि उसे लगने लगता है कि ईमानदारी बहुत यूज़लेस सी चीज़ है आज के ज़माने में। पर जब वो एक डीएसपी की ईमानदारी को देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ईमानदारी किसी ऐसे आदमी के पास हो जिसके पास पावर है तो सच में बहुत बदलाव हो सकते हैं। तो वो इंस्पायर होकर खुद ठान लेता है कि उसे भी एक बड़ा ऑफिसर बनना है और देश की सेवा करनी है। तो 12th फेल की जो कहानी है वो सुनने में बहुत ही सिंपल सी लगती है, पर जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया है वो सच में काबिलियत तारीफ़ है। इसमें इतने सारे पीक मोमेंट्स हैं जिसमें मैं लिटरली रोया हूँ, जैसे उसकी दादी का उससे अपनी बचाई हुई पेंशन देना, और जब ग्वालियर पहुँच के उसका बैग चोरी हो जाता है, उसके चेहरे पे जो फ्रस्ट्रेशन और जो डर देखने मिलता है। बिना वो यूनिफॉर्म पहने घर आकर रोना, वो 2-3 सेकंड जो दिखाया है टॉयलेट साफ़ करते हुए, लाइब्रेरी की धूल मिट्टी साफ़ करते हुए, और फिर एंड में जब वो फाइनली आईपीएस बन जाता है और उसी डीएसपी से मिलता है जिससे वो इंस्पायर हुआ था। फुल सर्कल, मतलब मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। कहानी सिंपल होते हुए भी बहुत ज़्यादा ट्रैजिक है। मैं पर्सनली बहुत रिलेट कर पाया मनोज की जो इनोसेंस है उससे, और जिस तरीके से वो ऐसी सिचुएशंस में फंस जाता है जिससे बाहर कैसे निकलना है उसका उसे कोई आइडिया नहीं है। वो जो हेल्पलेसनेस होती है वो भी बहुत रिलेटेबल है। ये मूवी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कमेंट्री देती है। एक तो जो मेजर थीम है उसका यूपीएससी एग्ज़ाम्स पर, कि कैसे सक्सेस रेट कितनी कम है और लोग अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में डाल देते हैं, जिस पर बाय द वे एक बहुत अच्छा वीडियो है निकिता ठाकुर का, मैं रिकमेंड करूँगा देखना। फिर दूसरी चीज़ जो कि है डिवीजन ऑफ प्रिविलेज, किस तरीके से गरीब परिवार अपने मेहनत करके पाई जोड़ के घर को चलाने की कोशिश करता है। बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस के रिसेप्शनिस्ट की प्रेडेटरी सेल्स पिच और फेक एडवर्टाइजमेंट, और ऑब्वियसली करप्शन, कैसे पावरलेस पर ऑनेस्ट लोग को दबना पड़ता है कुछ करप्ट लोग की वजह से, और कैसे माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे काम के पीछे भगा देते हैं जिसे वो करना ही नहीं चाहते। ऑनेस्टली वो जो पूरा लव वाला एंगल था वो थोड़ा अनरियलिस्टिक और अननेसेसरी फील होता है। खैर ये तो एक रियल लाइफ कहानी पर बेस्ड है तो ठीक है। और जो विल पावर वाली भी कमेंटरी थी वो भी थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है। अगर हम वास्तविकता की बात करें तो कुछ ही लोग होते हैं जो बुरे हालातों में भी पढ़ाई कर लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी संभाल लेते हैं। पर ये सिर्फ 1-2 ही कमी लगी मुझे पूरी मूवी में। इनफैक्ट कमी भी तभी है जब मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसी मूवी बन सकती है जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली सिचुएशन को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करे। जिस तरह से एक के बाद एक चीज़ें बिगड़ रही थी, मैं सोच में पड़ गया था कि इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी कि नहीं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन से पीक मोमेंट्स लगे इस मूवी के, और अगर कोई कमी महसूस हुई हो तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज़ रीकैप्चर, जहाँ हम मूवीज़ और टीवी शोज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।